असफल होना बुरी बात नहीं, लेकिन असफल होने के बाद प्रयास न करना बुरी बात है। हमें तब तक अपने प्रयास जारी रखने चाहिए जब तक कि सफलता न मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं कैलाश अभिनव अभिनव करियर एकेडमी की तरफ से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी क्लास शुरू करेंगे। यानी हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और असफल होने के बाद में कभी भी आपको यानी इस तरीके से यानी एक बार दो बार असफलता मिलने के बाद में निराश नहीं होना चाहिए। और आप अपने सफलता के लिए यानी अपने प्रयास जारी रखेंगे तो ज़रूर आपको एक दिन सफलता मिलेगी। और सफलता प्रयास जो है ना, हमेशा अभ्यास और प्रयास दोनों ही एक ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा ही साथ साथ में चलते हैं। जब तक इन दोनों को छोड़ देंगे, दोनों में से एक को छोड़ देंगे तो ये दोनों में असफलता के यानी सफलता के लिए बाधक बन सकते हैं। और इसलिए इन दोनों वर्डों को साथ में रखें हमेशा, प्रयास और अभ्यास। मेक ए प्रैक्टिस यानी परफेक्ट, ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें यानी ऐसे नहीं बनी हैं, यानी प्रैक्टिस करते करते, यानी जैसे मान लो कि एक कहावत बनी हुई है कि अभ्यास करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। मतलब अभ्यास करते करते अपने किसी भी यानी अगर किसी भी प्रकार की बुद्धि है उसको अपने उस बुद्धि में अपने जान डाल सकते हैं। इसलिए हमेशा के लिए प्रयास करते रहने चाहिए और अभ्यास हमेशा ही यानी आपको परफेक्ट बनाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास अपने व्यंजन संधि के रूप में चल रही थी। तो अपने व्यंजन संधि के रूप में आज कल मैंने कहा था कि लास्ट क्लास होगी और आज लास्ट क्लास है इसमें। और साथ ही साथ यानी मिसलेनियस रूप से यानी अपने कह सकते हैं कि यानी मिश्रित रूप में अपने यानी व्यंजन संधि के काफ़ी उदाहरण इसमें दो स्लाइड में लेके आया हूँ। और आपके जितने भी नियम हैं, जितने भी नियम व्यंजन संधि में यूज हुए थे, यानी स का आगमन कहीं लोप है तो कहीं च का आगमन है तो कहीं छ बनना है श का। तो ऐसे नियम अपने उदाहरण एक एक करके और वापस उनको रिकॉल करेंगे उन सभी नियमों को। और चलते हैं अपनी क्लास पर। चलो भी, व्यंजन संधि अपने पढ़ रहे हैं और अब व्यंजन संधि में आगम व्यंजन संधि अपने को पढ़नी है। आज अपने को क्या पढ़ना है, यानी आगम व्यंजन संधि पढ़नी है। तो आगे अपने बात करते हैं इसमें, जैसे आगम व्यंजन संधि के रूप में ये पहले पढ़ेंगे अपने आगम व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि में आगम व्यंजन और उसके बाद में क्या है, लोप व्यंजन। बस दो ही पार्ट है इसमें और छोटी सी क्लास होगी ये। व्यंजन आगम संधि यानी च और श और ये मूर्धन्य श है, ठीक है ना। श का आगम यानी आगम का मतलब आना या आगमन। च का आना और श का आना और श का आना आगमन। तो पहले अपने बात करते हैं च का आगमन। च का आगमन करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यानी ऐसे अपने को शब्द आ जाए, यानी यदि पहले शब्द के अंत में स्वर, पहले शब्द के अंत में क्या आना चाहिए, स्वर, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छ आ जाए, क्या आ जाए, छ आ जाए, तो पहले छ से पहले किसका आगमन हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, या फिर ये च और लग जाएगा, अतिरिक्त आ जाएगा इसमें साथ में। और जैसे मान लो कि अपने बात करते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे स्व प्लस छंद। यानी ये देखो व यानी इसमें अ है, स्वर है, यानी अंत में क्या है, पहले शब्द के अंत में स्वर है ना, इसमें स्वर है। और उसके बाद में छ आ रहा है, तो छ आ रहा है तो इन सब का यानी जब छ आएगा ना, ये जब ये नियम छ का है इसलिए च का आगम हो रहा है, तो ये च का नियम बोल दिया या फिर ऐसे अपने बढ़ा दिया भी, हाँ ठीक है ये सारे च वाले उदाहरण है तो इसलिए च का आगम ये संधि का नाम ही दे दिया। तो अपने यानी नाम दे करके इसको एक बार यानी उदाहरण इकट्ठे कर लिए, ठीक है। तो स्व प्लस छंद, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्व और च का आगम ये हो जाने के बाद स्वच्छंद हो जाएगा। अब ऐसा अगर मान लो उदाहरण आए या फिर ऐसा शब्द आए, स्वच्छंद का विच्छेद कीजिए आप, यानी संधि विच्छेद कीजिए, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि च का आगम हुआ है यहाँ पर, तो स्व प्लस छंद कर दोगे आप, च को हटा दोगे और इसी के साथ शीतल प्लस छाया, तो शीतल छाया, शीतल छाया, ऐसे शीत छाया, सॉरी शीतल, शीतल छाया, यानी च का आगमन हो जाएगा शीतल छाया।
ठीक है, इसको स्पीड से बोलेंगे या संयुक्त रूप से इसको बोलेंगे तो शीतल छाया ही बनेगा, और इसको अलग अलग करेंगे और लिखेंगे तो इसका च का आगमन इसमें शो होगा। ठीक है, और विच्छेद, जैसे मान लो कि वी और विच्छेद, आपने सभी किताबों में ऐसा ही पढ़ा होगा विच्छेद, तो ऐसा ही है, और इसका विच्छेद करेंगे यानी इस शब्द का विच्छेद करेंगे तो वी प्लस में छेद हो जाएगा। और रद छद, ये देखो छद लिखा हुआ है इसमें, तो रच्छद, ये यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर देखो, ठीक है, छद लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा रद छद। ठीक है, और रद माने दांत होते हैं, ठीक है ना, और मूल प्लस में छिन, तो मूल, ये लो च का आगमन, और छिन, ये हो जाएगा मूल छिन। ठीक है, और मुख प्लस छाया, तो मुख छाया हो जाएगा, मुख छाया। मातृ छाया, मातृ छाया लिखा हुआ है, तो यानी यह भी, ये क्या है, री, यह भी एक स्वर है, और स्वर से यानी स्वर के बाद में छ आ रहा है तो इसमें च का आगमन हो जाएगा। ये लो मातृ, और मातृ च का आगमन मातृ छाया, ये लो मातृ छाया। उसके बाद में प्रति छाया, यानी ई है इसमें, यानी प्रथम शब्द के लास्ट में क्या है, अंत में क्या है इसमें, यानी स्वर है, तो इसमें यहाँ आगे छ आ गया तो इसमें च का आगमन हो जाएगा, प्रति छाया। ठीक है, और उसके बाद में प्रति छवि, ये लो प्रति छवि, प्रति छवि। ठीक है, ये देखो इसमें च का आगम हो रहा है, ठीक है ना, ये बस इतना ही नियम है इसका, और ज़्यादा इसमें कोई मतलब शब्दों को ध्यान रखो आप, और उसके बाद में नियम अगर याद रहे, याद तो रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भूलने वाली कोई बात ही नहीं है, च का आगम हो रहा है इसमें। आगे चलते हैं अपने, प्रच्छन लिखा हुआ है, तो ये जाएगा प्रच्छन, ये डबल ना है इसमें, प्रच्छन। परिच्छेद, तो ये लो परिच्छेद, और तरुछाया, तरुछाया, ये लो तरुछाया। ये वर्ड सारे के सारे ना, कौन से सही है कौन से, यानी वर्तनी शुद्धि से कौन से सही है कौन से गलत है, ऐसे यानी वर्तनी शुद्धि में ऐसे प्रश्न पूछते हैं बहुत बार, यानी प्रश्न ये बहुत सारे शब्द दे करके पूछते हैं, इनमें से कौन सा यानी ऑप्शन जो है सही है, यानी सारे शब्द कौन से इसमें सही है। तो इसमें थोड़ी मात्रा, जैसे मान लो कि ये रू है, रू की मात्रा बड़ी लगा दो छोटी लगा दो तो यहाँ पर फर्क नजर नहीं आता है अपने को। ठीक है, तो इसमें छोटी मात्रा आएगी तरुछाया, ये लो। ठीक है, आच्छादन, आच्छादन, आपको संधि शब्द आ रहे हैं सारे, तो इसमें मिस्टेक होने की बहुत ही कम संभावना हो जाएगी। और अनुच्छेद, च का आगमन, अनुच्छेद। अंगछेद, ये लो अंगछेद। ठीक है, और अंगछेद, ये अंगछद लिखा हुआ है यहाँ पर, अंगछद, तो यहाँ इसको क्या कर दो, अंगछेद भी है और अंगछद भी है, दोनों ही है इसमें वर्ड। ठीक है, तो अंगछद भी कर सकते हैं पढ़े, अंगछद और अंगछेद। अपने को ध्यान रखना, आगे छह आ रहा है तो यहाँ पर च का आगमन हो जाएगा, पद छेद, पद छेद, ये लो। अब अपने च का आगम हो गया, ये अपने शब्द काफी कर लिए, और उसके साथ अपने बात करते हैं स का आगम की। किसकी बात करते हैं, स का आगम। ठीक है, तो सम यानी स, यानी जैसे मान लो कि सम उपसर्ग के बाद में क्री, यानी क्री धातु से बने शब्द, जैसे कौन से, कृत, जैसे मान लो कार, जैसे कृति, जैसे कर्ण, जैसे कर्ता, जैसे, यानी ये शब्द आए, ये शब्द आए तो दंत्य स का आगमन हो जाएगा, दंत्य स का आगम, यानी इसका आगम हो जाएगा, किसका, स का आगम हो जाएगा। वहां पर च का आगम हो रहा था और यहां पर क्या हो जाएगा, स का आगम हो जाएगा। कौन से वाले स का, दंत्य स का आगम हो जाएगा। दंत्य यानी एक तो है यानी तालव्य स, जो सलगम वाला स, और जैसे सलेटी वाला स बोलते हैं इसको, ये दंत्य स है, और दूसरा षटकोण वाला स बोलते हैं वो मूर्धन्य स है। ठीक है, इसलिए सम उपसर्ग के बाद में कौन सा उपसर्ग आना चाहिए, यानी इधर आना चाहिए, सम उपसर्ग आना चाहिए, तब ये क्या हो जाएंगे, सामने
क्री धातु से बने, क्री धातु से यानी कृत है, यानी क्री का मतलब कै से बने हुए शब्द आए। जैसे मान लो कि कृत है, कार है, या कृति है, करण है, कर्ता है, ये शब्द आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से का आगम हो जाएगा। और बाकी सेम की सेम वही चीज रहेगी, बाकी सेम के शब्द है ना, वो जो बाकी वर्ण जो जितने भी है वो सारे रहेंगे रहेंगे, पर सिर्फ क्या है कि से का आगम हो जाएगा। यहाँ देखो जैसे सम लिखा हुआ है तो सम ये लिखा, ठीक है, उसके बाद में से आ जाएगा, आगम हो गया ना से। और आगे लिखा हुआ है कृत, ये लो कृत, ऐसे। अब इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये जुड़ने के बाद में तो ऐसा हो सकता है ये शब्द ऐसा बनेगा, परंतु इसको ऐसा न लिख करके अपने क्या करेंगे, यानी मैं जब यानी उसके सामने कोई भी यानी मैं जो अपने आप में क्या हो जाएगा, अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। तो ये ऐसा ये प्रचलन में नहीं है, ये क्या हो जाएगा, संस्कृत, ऐसे हो जाएगा संस्कृत, ठीक है, ऐसे ही यानी स का आगम हो जाएगा, इस मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार के रूप में। तो ये लो ये अनुस्वार रूप में पहले ही लग गया, उसके बाद में स का आगमन, ये लो, और संस्कार, ठीक है। इसके बाद में इसका यानी मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, तो ये लो स का आगम और संस्कृता, ठीक है। और इस स का यानी अनुस्वार, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, तो स का आगम और संस्करण, ये लो संस्करण, और समकृति लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, संस्कृति, ये लो, ये वर्ड बनेंगे ऐसे, ठीक है। ये स का आगम हो रहा है। आगे अपने बात करते हैं, अब है मूर्धन्य स का आगम। वो दंत्य स का आगम था, ये है मूर्धन्य आगम का यानी मूर्धन्य स का आगम। परी वो तो था सम उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग था, सम उपसर्ग था। अब सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बने हुए शब्द आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स का दंत्य स का आगम हो जाएगा। यहां पर क्या होता है, परी उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, परी उपसर्ग के बाद में अगर क्री धातु आए, कौन से धातु आए, क्री धातु से बने शब्द आए, कृत आए, कार आए, कृति आए, करण आए, कर्ता आए, आदि आए, तो मूर्धन्य स का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। मूर्धन्य स का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। तो ये परी और प्लस में क्या लिखा हुआ है, कर्ता लिखा हुआ है, तो परी कर्ता, परिष्कर्ता, ये लो परिष्कर्ता, परिष्करण, ये लो परिष्करण। इस मूर्धन्य स का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। यानी अपने आप में ये हलंत वाला है, स्वर रहित है तो ये स्वर रहित ही आएगा। अगर मान लो आगे इसमें स्वर होगा तो मिलेगा ना, आगे तो क्या ही आएंगे, क्री धातु ही आएंगे सारे, स्वर तो आने वाला ही नहीं है। इसी तरीके से प्री प्लस कृति लिखा हुआ है तो परिष्कृति, परिष्कृति यानी परिष्कृति, ठीक है। परिष्कार, परिष्कार, परिकृत है लिखा हुआ है तो परिष्कृत यानी परिष्कृत, ये लो परिष्कृत, ठीक है। ये हो गए श का आगम वाले। अब आगम संधि यानी लगभग यानी अपने बात की थी किसकी, च की, ठीक है। इस च के आगम की बात की थी और श के आगम की बात की थी और श जो मूर्धन्य श उसके आगम की बात की थी। ये लगभग उदाहरण अपने सारे हो चुके हैं। अब अपने बात करते हैं लोप व्यंजन संधि। अगली आती है, कौन सी संधि आती है, लोप व्यंजन। इसमें क्या हो रहे हैं, यानी कुछ एक वर्ण ऐसे हैं जिनका लोप हो रहा है, लोप हो रहा है, ऐसे वर्ण है उनका क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। व्यंजन लोप संधि यानी कुछ शब्दों के साथ अन्य शब्दों का मेल, यानी कुछ शब्दों के साथ में अन्य शब्दों का मेल होने से, प्रथम शब्द के साथ अन्य शब्दों का मेल होने पर प्रथम शब्द के अंतिम व्यंजन या तो न हो सकता है या फिर स हो सकता है, ठीक है। यानी प्रथम शब्द के अंतिम व्यंजन न और श का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसलिए इस संधि का नाम ही क्या रख दिया, लोप व्यंजन संधि नाम रख दिया। अब अपने बात करते हैं न का लोप और श का लोप, दोनों में से किसी का हो सकता है। पहले अपने न के लोप वाले उदाहरण उठाते हैं। जैसे आत्मन लिखा हुआ है यानी आत्मविश्वास बनेगा, इसका आत्मविश्वास बनेगा और इसका विच्छेद करने के बाद में, इसका विच्छेद करेंगे ना तो आत्मन, न का आगमन हो जाएगा यहां पर, उसके बाद में क्या हो जाएगा, विश्वास, ये लो आत्म और विश्वास, ये क्या हो गया यहां पर,
नय का लोप हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? नय का लोप हो गया, यानी आत्मन लिखा हुआ था, यानी नय इसमें स्वर रहित है, आत्मन ऐसे थोड़ा सा बोलेंगे नय की ध्वनि, और विश्वास लिखा हुआ तो ये आत्मविश्वास हो जाएगा। और इसका अगर मान लो कि विच्छेद करेंगे तो आत्मन आएगा, ध्यान रखना ये ऐसे शब्द यानी भूल मत जाना, यानी नय का आगमन है इसमें, ठीक है। आत्मन, आत्मन अगर मान लो कि ये अगर इसमें से आत्मविश्वास इसको अलग करेंगे तो आत्म अलग कर दिया और विश्वास अलग कर दिया, और दोनों को फिर जोड़ेंगे तो आत्मविश्वास बन जाएगा, और इकट्ठा लिख दिया और अलग अलग लिख दिया तो इसमें फर्क है क्या? फिर फर्क यही है कि इसमें नय का आगमन होगा तो ये संधि में काउंट होगा, नहीं तो ये संधि के नियम को पूरा नहीं करेगा और संधि शब्दों में ये नहीं आएगा। इसलिए नय का इसमें क्या आना चाहिए, यानी सही शब्द इसमें आत्मन है पूरा, यानी पूर्ण शब्द अगर संस्कृत से उठाया गया शब्द है तो ये यानी आत्म न होकर के ये क्या है? आत्मन है, ठीक है। और आत्मन प्लस हंता तो आत्महंता, आत्महंता, ठीक है। आत्महंता लिखा हुआ है तो इसको अलग करेंगे तो आत्मन हंता बन जाएगा। अब ये लिखा हुआ है यु भुवन वर्ग, भुवन वर्ग नहीं है ये युवन वर्ग है। क्या लिखा हुआ है? ये युवन वर्ग, तो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, युवन वर्ग, ठीक है। और ये ध्यान करना भी, इसको थोड़ा सा यानी मिस प्रिंट हुई है ये युवन वर्ग, ठीक है, युवन वर्ग। अब अपने युवन वर्ग में क्या करेंगे? युवा युव वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युव वर्ग। ये लो, अगर मान लो इसको ये लिखा आएगा अपने को युवा वर्ग, ये लिखा है तो ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में अशुद्ध माना गया इस वर्ग को, यानी इस शब्द को क्या है? बहुत सारे यानी युवा अवस्था ये सही है, और युवा अवस्था में बताऊंगा मैं आपको कैसे सही है। और युवा वर्ग, युव वर्ग लिखा है तो वो अपने आप में यानी 100% यानी शुद्ध है। और युवा वर्ग लिखा हुआ है, अगर युव वर्ग नहीं है तो युवा वर्ग फिर तो सही हो सकता है। अगर दोनों में से पूछ लिया जाए तो बताइए कौन सा सही है, तो दोनों में से पूछ लेंगे तो ये हो जाएगा युव वर्ग सही हो जाएगा, और युवा वर्ग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये ध्यान रखना भी, युवन यानी इसका मूल शब्द क्या है? युवन, तो युवन प्लस वर्ग लिखा हुआ है तो नय का इसमें लोप हो जाएगा। पक्षिन गण लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? पक्षी, नय का लोप और पक्षी गण हो जाएगा, ये लो पक्षी गण। और स्वामीन भक्त लिखा हुआ है तो स्वामी भक्त हो जाएगा, स्वामी भक्त हो जाएगा। सन्यासीन, देखो सन्यासीन कैसे लिखा हुआ है, नीचे हलंत लगा इसके, ठीक है। और सन्यासीन में डबल नय है, और वो भी अनुस्वार के रूप में नहीं है। एक नय जो था आपने बात की थी कि दो अगर मान लो पंचम अक्षर या पंचम वर्ण दो साथ साथ में आ जाए तो उनका क्या होगा? उनका एक का अनुस्वार नहीं बनेगा, अनुस्वार किसी का नहीं बनेगा, दोनों साथ साथ में लगेंगे, दोनों साथ साथ में लगेंगे। ये अपने बात है कर चुके हैं, तो ये देखो दोनों सही है। तो अपने आप में अगर सही शब्द पूछा जाए ना संन्यास में तो डबल नय साथ में आएंगे, ऊपर नय ऐसा नहीं हो सकता। कई बार अपने ऐसा लिखा आता है अपने, और उसको भी सही मानते हैं। ये अपने आप में क्या है? ये पूर्णतः यानी अशुद्ध, तो पूर्णतः अशुद्ध तो नहीं कह सकते, परंतु ये इसकी बजाय यानी अगर दोनों में शब्द अपने पूछ लिया जाए कौन सा सही है तो ये गलत हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नियम के अकॉर्डिंग वही सही है, ठीक है। और बहुत सारी किताबों में अपने ऐसा ही लिखा आता है और ऐसे ही अपने बहुत बार पढ़ते हैं। तो सन्यासीन लिखा हुआ तो नय का इसमें क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? सन्यासीन, सन्यासी वर्ग हो जाएगा, सन्यासी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और फिर ससिन कल वर्ग लिखा हुआ है, ससिन वर्ग नहीं है यहाँ पर, ससिन कला है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा सही करते हैं अपने, ये मिस कैसे हो गई भाई? चलो देखा नहीं थोड़ा सा मैंने, और अब कर लेते इसको सही। सचिन कला है इस शब्द का, अगर मान लो कि संधि करेंगे तो शशि कला हो जाएगा, शशि कला यानी चंद्रमा की कलाएं, ठीक है, शशि कला। और राजन ग्रह लिखा हुआ है तो राजग्रह हो जाएगा, राजग्रह, राजगृह हो जाएगा, गृह। वैसे गृह, गृह ऐसे बोला जाता है इसको, ठीक है, ग्रह बोल देते हैं, बाकी इसमें गृह है, सही शब्द इसका क्या है? राजगृह है, ये है, ठीक है।
और जैसे मान लो राजन कोश, तो राजकोष हो जाएगा, राजन कोश लिखा हुआ तो राजकोष हो जाएगा, ठीक है। और आगे लिखा हुआ राजन प्लस ऋषि, ये अपने उसमें पढ़ा था अर वाले उदाहरण में, अर यानी यवर, एक तो यवर बन रहा था, एक बन रहा था एक मात्रा, यानी गुण संधि में एक मात्रा, ठीक है। एक तो ए वाली, एक ओ वाली, एक अर वाली, ठीक है। उसके बाद में यानी क्या आना चाहिए, स्वर के बाद में क्या आना चाहिए, री आना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, राजर्षि बन जाएगा। तो वहां पर अपने बात की थी राजर्षि नहीं होता है परंतु राज ऋषि तो होता है, ये अगर बात करें तो वो होता है इसमें गुण संधि में, और इसी के साथ में अगर व्यंजन संधि में लेके आएंगे तो इसको राजन, सही शब्द इसका राजन ही है। वहां पर नए का लोप हो रहा था, यहाँ पर नए का लोप हो रहा है, परंतु इसको साथ में अगर बात करें तो ये यानी गुण संधि को नियम को फॉलो करते हुए, और इसमें भी ये काउंट होता है, यानी व्यंजन संधि में भी काउंट होता है और उसमें स्वर संधि में भी ये काउंट होता है। इसलिए राजन और प्लस में ऋषि है तो राजन, यानी वैसे तो राजन ऋषि है लिखा हुआ, तो यहाँ पर नए का लोप होना चाहिए और राज ऋषि पूरा पूरा यानी इसमें जुड़ जाना चाहिए, परंतु ये पूरा पूरा न जुड़ करके ये क्या है, राजर्षि बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, राजर्षि बन जाएगा। हाँ जी, थोड़ी टेक्निकल इश्यू हो गया था, इस वजह से अपने वो जो क्लास में लिखे हुए बाकी है जो डिलीट हो गए। अब अपने चलते हैं आगे, कहाँ शब्द पर चल रहे थे अपने, राजन ऋषि पर चल रहे थे, ठीक है। तो राज ऋषि यानी राज ऋषि अपने उदाहरण देखा था कहाँ पर, यानी गुण संधि में देखा था राज ऋषि और उसका अर्थ बन रहा था, तो यहाँ पर भी राजन ऋषि ये व्यंजन संधि में आता है शब्द। तो जैसे मान लो कि राज ऋषि यानी राज राजर्षि बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, इसका राजर्षि बन जाएगा, राजर्षि, ठीक है। और योगिन ईश्वर है तो योगी ईश्वर हो जाएगा, योगी ईश्वर, नए हट जाएगा इसमें से। युवन वाणी लिखा हुआ है तो युव वाणी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, युव वाणी, ध्यान रखना ये युवा वाणी नहीं होगा, युव वाणी हो जाएगा, ठीक है। राजन कोश, राजगृह ये अपने करवा दिए थे पहले, तो अब ये क्या कि इस स्लाइड में यानी थोड़ी सी दिक्कत आने की वजह से ये इस स्लाइड में आपको शो नहीं होंगे, और परंतु ये आपको पीडीएफ में शो हो जाएंगे, ठीक। आगे चलते अपने, यहाँ तक अपने रुका था राजन यानी कोश तक। युवन वाणी लिखा हुआ है तो युव वाणी हो जाएगा, ये अपने बात कर ही चुके हैं, ये लो युव वाणी, ठीक है। और युवन राज लिखा हुआ है तो युवराज हो जाएगा, युवराज, नए का लोप हो रहा है, यहाँ पर युवन है, भुवन नहीं है, यहाँ पर युवन है, ठीक है। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, यानी युव आचार्य, क्या हो जाएगा ये, युव आचार्य। तो अब युव आचार्य नहीं हुआ, यहाँ पर देखना कि युवन है, ये देखो हलंत लगा हुआ है, ठीक है, और युवन नए का आगमन हो गया, उसके बाद में वह में ए है, इधर भी आ है, तो युवा आचार्य हो जाएगा, युवा, इसमें आ की ध्वनि स्वर लगा हुआ है ना, तो युवा आचार्य, युवाचार्य, ये लो युवाचार्य, ठीक है। और उसके बाद में युवन अवस्था लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखो ए और यहाँ पर भी ए है, ये तो लोप हो ही गया, नए का तो लोप होना है, अब बाकी को शब्द को मिलना है, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर ए दोनों मिल करके आ बन जाएंगे, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर आ दोनों मिल करके आ ही बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, युवा अवस्था हो जाएगा, ये युवा अवस्था, ये ध्यान रखना। ये अपने आप में पूछ लेते हैं युवन वाणी और युव वाणी, या फिर युवा अवस्था हो गया और युव वर्ग हो गया, युवा वर्ग, ऐसे मतलब युवा वर्ग पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सा सही है, तो युवा वर्ग नए होकर के युव वर्ग सही होता है। मंत्री मंडल लिखा हो तो मंत्रिमंडल हो जाएगा, मंत्रिमंडल। प्राणी विज्ञान तो प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, प्राणी मात्रा, मात्र तो प्राणी मात्र हो जाएगा, प्राणी मात्र। पक्षीराज तो पक्षी राज, ठीक है। आगे स का लोप हो रहा है, अब इस नियम में क्या हो रहा है, स का लोप, उद स्थान यानी इस स का लोप हो जाएगा। आगे थान लिखा हुआ है तो यहाँ पर द के बाद में अगर थ आ रहा है, ये पहले भी अपने बात की थी, यानी कौन सी संधि में बात की थी, ये पहले भी अपने यानी स्वर संधि में ये आई थी बात, ठीक है। तय का क्या हो रहा है यहाँ पर
यानी द का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा, तो उत्थान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये स का लोप हो गया और द का तय बन गया, स का लोप हो रहा है तो उत्थान हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं स का लोप। ये देखो मनस लिखा हुआ है, ये सही शब्द है मनस, और प्लस में ईस लिखा हुआ है, और ईस का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। तो इस स का लोप हो जाएगा, तो ये ई है, इसके ऊपर न के ऊपर आ जाएगी ना, तो ये क्या आ जाएगा, मनीष। ये क्या हो जाएगा, मनीष। और मनस प्लस ईसा, ईशा लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, मनीषा। ये लो, इस न का क्या, इस स का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इस स का भी क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। और ये जो ई की मात्रा है ये न के ऊपर लग रही है, तो मनीषा हो जाएगा, ठीक है। आगे स का आगमन हो गया, आगे चलते हैं अपने र का लोप। किसका लोप, र का लोप। यदि दुर और निर के बाद में र आए, किसके बाद में, दुर उपसर्ग है या, ठीक है, और निर के बाद र आए, ठीक है, तो दुर का तो दू यानी बड़ा दू, ये दुर का, और तथा निर का बड़ा नू, बड़ा नी, ठीक है। दुर का बड़ा दू और निर का बड़ा नी हो जाता है। आगे पहले से ही र का, आगे जो पहले से ही र है होने के कारण अब क्या हो जाएगा, यानी उपसर्ग के र का, यानी इस र का पहले तो ये क्या है कि दुर का, यानी र आने के बाद में, यानी जैसे मान लो कि दुर है, ये दुर लिखा हुआ है, ये निर है तो ये निर लिखा हुआ है, इसके बाद में र आ गया तो र आ गया, उसके बाद में दुर का दू हो जाएगा। इस दुर का क्या हो जाएगा, यानी दुर का, दुर में दू जो छोटा है ना, ये दू बड़ा हो जाएगा, ठीक है बात है, ये बड़ा हो गया। उसके बाद में र तो साथ ही रहेगा, ठीक है, और निर का क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, और न इसके र इसके साथ ही रहेगा। अब आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है कि पहले से अगर र है, ये देखो पहले से आगे र है, ये र है, तो ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग, यानी पहले से र होने के कारण उपसर्ग की र, जो ये वाले दुर और निर का उपसर्ग है ना, ये तो बड़े तो हो ही गए। अब इसका र जो है ना, इसका र का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तथा नी और तथा दू का हर्स्व स्वर क्या हो जाएगा, अब वो दीर्घ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ में हो जाएगा। ये वाली कंडीशन या फिर ये वाली कंडीशन, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो दुर और राज ये लिखा हुआ है, तो आगे रे आ रहा है, इसका तो क्या हो जाएगा, यानी दू बन जाएगा बड़ा, और ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये अपने आप में यानी लोप हो जाएगा रे का, यानी जो स्वर रहित रे है ना, इसका लोप हो जाएगा। इसका भी लोप, इसका भी लोप, इसका भी लोप, इसका भी लोप, यानी रे का लोप, ये संधि का नाम है, रे का लोप। ये अपने आप में बड़ा हो जाएगा, दूराज, नीरोग, नीरंद्र, ये लो नीरंद्र, और नीरस, ये लो नीरस, ठीक है, और नीरव, नीरव, ये लो, ऐसे शब्द है, ठीक है। आगे बात करते हैं रे का श, दंत्य स और तालव्य स में परिवर्तन। इसमें भी परिवर्तन होता है और इसमें भी परिवर्तन होता है, ठीक है। इस रे का परिवर्तन हो रहा है, देखो ये रे लगा हुआ है, इस रे का किस में परिवर्तन हो रहा है, या तो इस स में, ठीक है, या फिर इस स में, तालव्य स में, या दंत्य स में, या फिर तालव्य स में, दोनों का इसी में होगा। इस रे का भी होगा, इस रे का भी होगा, आगे जो है इसमें इस रे का भी होगा, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अपने बात करते हैं, यानी ये दोनों में कंडीशन, यानी इसकी, यानी इसमें भी हो सकता है और इसका, इसके अंदर भी हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है। यानी इस रे का बनेगा, किसका बनेगा, रे का ही बनेगा, स्वर रहित रे है ना, उसका रे का या तो दंत, अपने दंत्य स बन सकता है, या फिर तालव्य स बन सकता है, इसमें, ठीक है, परिवर्तन होता है। तो पहले अपने बात करते हैं किसकी, यानी रे का किस में कन्वर्ट होना, रे का कन्वर्ट होना यानी तालव्य स में, किस में, इस तालव्य स में। अब रे का क्या हो रहा है, तालव्य स में परिवर्तन हो रहा है। और कब होगा ये तालव्य स में परिवर्तन, जब रे के आगे ये दोनों चीज आएगी, यानी रे के आगे जब ये क्या आएगी, ये दोनों चीज आएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अपने बात करते हैं, यानी रे का क्या हो रहा है, रे का, इस रे का यानी श में परिवर्तन हो रहा है, ये लो, यानी रे का क्या हो रहा है, स में परिवर्तन। कौन से स में, तालव्य स में, ठीक है, यानी तालव्य स में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और कब होगा ये, जब ये क्या हो रहा है, जब यहां पर आएंगे अपने पास है, जब अपने पास है यानी च और श आएंगे, जब अपने पास रे के आगे च और स आएंगे, तो अपने आप में ये तालव्य स में बदल जाएगा।
अंतर चेतना तो लिखा हुआ है, तो इस रे का क्या हो जाएगा, इस रे का परिवर्तन हो जाएगा किस में, यानी तालव्य स में, तो ये क्या हो जाएगा, अंतश चेतना हो जाएगा, अंतश चेतना, ये लो। और पुनश्च, पुनश इस रे का श में पुनश्च, ये लो। और पुनश्चरवण, पुनश्चरवण हो जाएगा, पुनश, पुनश्चरवण, पुनश, पुनश्चरवण। उगाली, जो पशु उगाली मतलब करते हैं ना ऐसे, मतलब खा पी करके उसके बाद आराम से बैठ करके और फिर उगाली करते रहते हैं, उसे बोलते हैं पुनश्चरण, मतलब पुनः चरना, दोबारा चरते हैं वो। उसके बाद में अपने बात करते हैं रे, और यानी रे का किस में कन्वर्ट होना, इस रे का कन्वर्ट होना श यानी दंत्य स में कन्वर्ट होना। कौन से श में, दंत्य स में कन्वर्ट होना। तो ये कब होगा, जब इसके यानी रे के आगे क्या आएगा, या तो तय आएगा और या फिर से आएगा। तालव्य स कब परिवर्तन होगा, जब ये तालव्य वाला यानी च आएगा और श आएगा, जब दोनों कंडीशन में। जब ये दंत्य स में कब परिवर्तन होगा, जब ये तय आएगा या फिर से आएगा खुद, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन होता है, जब जैसे मान लो कि अंतर प्लस तल लिखा हुआ है तो अंतस्तल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अंतर प्लस ताप लिखा हुआ है तो अंतस्ताप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतश ताप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंतर सलीला लिखा हुआ है तो अंतश सलीला हो जाएगा, अंतश, ये लो, अंतश सलीला, ठीक है। थोड़ा सा ये हो जाएगा अंतश, अंतशलीला। और अंतर प्लस शार लिखा हुआ है तो अंतशार, अंतशार, ठीक है। और अंतशलीला कई बार ऐसे भी लिखा आता है, अंत, ये अनुस्वार लगा दिया, अंतशलीला, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा आता है, ठीक है। और कई बार इसको अनुस्वार के रूप में ऐसे अनुस्वार संधि में, ये भी विसर्ग संधि में, सॉरी, ऐसे ही लिख देते हैं, अंतश सलीला, ठीक है। ये भी कर देते हैं, ये भी सही है अपने आप में, और ये भी अपने आप में व्यंजन संधि में ये सही है, ठीक है। पुनश या पुनर्संधान तो ये हो जाएगा पुनश, ऐसे भी लिख सकते हैं, और पुनश संधान ये आ जाएगा। विसर्ग भी आता है, ठीक है। ये जब विसर्ग संधि में आएगा ना, तब ऐसे यानी वर्ड, ये कुछ एक वर्ड ऐसे है जो विसर्ग संधि में भी यानी ये निशान लगाते हैं। और सही इसका शब्द क्या है, पुनश, ये जैसे मान लो कि पुनश, पुनश संधान, ये लो, ठीक है। पुनर्संस्कार है तो पुनश संस्कार, इसको ऐसे भी लिखते हैं, पुनर् संस्कार, यानी विसर्ग लगा करके। पुनर्सर्जन तो ये पुण्य और सर्जन, ठीक है। और इसके मतलब स से पहले अगर विसर्ग है ना, तो वो अपने आप में स ही माना जाएगा, वो अपने आप में क्या है कि स्वर रहित स ही, यानी दंत्य स ही माना जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पुनश सर्जन, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। फिर बात आती है अहन की संधि। किसकी संधि आती है, अहन की संधि आती है। तो जैसे मान लो अहन की संधि की बात करें तो अहन का मतलब क्या होता है, दिन होता है, क्या होता है, दिन, ठीक है। तो अहन शब्द के बाद रे को, यानी रे को छोड़कर अन्य कोई वर्ण आए, रे को छोड़ देना है, ठीक है। और अन्य कोई वर्ण आए तो क्या बन जाएगा, अहर हो जाएगा। यानी रे आए तो अहो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर मान लो रे खुद आए तो क्या हो जाएगा, अहो। और रे नहीं आए, कोई भी आए आगे तो अहर हो जाएगा। अब पहले अपने रे आए तो क्या हो जाएगा, अहो हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं, अहन का किसका हो रहा है, ये अहन का अहो हो जाएगा, रे आए तो।
ठीक है। जैसे अहन लिखा हुआ है उसके बाद में रे आ रहा है तो इसका मतलब अहो हो जाएगा, तो ये अहोरात्रि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहोरात्रि। और अहोरात्रि शुद्ध नहीं है शब्द, उसको शुद्ध शब्द होता है अहोरात्र। तो ये ई की भी क्या हो जाएगा, इसमें लोप हो जाएगा ई का भी इसमें, तो ये अहोरात्रि न होकर के अहोरात्र हो जाएगा। फिर अहन रूप लिखा हुआ है तो अहो रूप क्या हो जाएगा? अहो रूप हो जाएगा। ठीक है, ये अहन का क्या हो जाएगा? अहो हो जाएगा। फिर बात करते हैं अहन के बाद, अगर मान लो इसमें अहन प्लस और रे को छोड़ करके अन्य कोई भी, कौन आए? अन्य कोई भी आ जाए, रे को छोड़ करके अन्य कोई भी आ जाए तो अहर का यानी अहर बन जाएगा। किसका बन जाएगा? अहन का। यानी अहन का क्या बन जाएगा? अहर बन जाएगा। जैसे कोई उदाहरण की बात करते हैं, जैसे मान लो कि अहन प्लस में निशा लिखा हुआ है, अहन और निशा लिखा हुआ है, तो इसका क्या बन रहा है? न आ रहा है, या रे को छोड़ करके कोई भी आए तो न आ रहा है, इसका मतलब रे को छोड़ दिया। अब इसके बाद में इसका क्या हो जाएगा? अहर हो जाएगा। अहर हो जाएगा तो ये अहर लगा दिया। उसके बाद निशा है तो निशा का जब जुड़ने के बाद में क्या हो जाता है? निश बन जाता है। क्या बन जाता है? निश बन जाता है, तो अहर निश हो जाएगा। ये अपने आप में, यानी ये तो अपने आप में क्या हो जाएगा? रे, ये देखो रे, ये अपने आप में क्या है? रे यानी हलंत वाला है, इसलिए स्वर रहित है, तो ये अपने आप में स्वर के साथ में जाएगा, तो ये यानी स्वर को मिलाएगा कि नहीं मिलेगा? साथ में मिला लेगा बिल्कुल। और जब ये स्वर नहीं है तो जब ये फिर अपने यानी आप या तो यानी स्वर में रहेगा, अपने हलंत में रहेगा, और या फिर क्या है कि ऊपर आधा है तो ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अहर निश। ठीक है, ये आ का लोप हो जाएगा। यहाँ पर अहर एन मुख लिखा हुआ है तो अहर मुख हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एन का क्या हो रहा है? रे बन रहा है, यानी अहर बन रहा है, तो ये अहर मुख हो जाएगा। उषा काल होता है, अहन का अहर बन रहा है और इस अहन का भी क्या बन रहा है? अहन बन रहा है। ठीक है, तो अहर है, यानी इसको अपने जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अहर रे हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रे हो रहा है ना, रे इसके साथ में मिल करके आगे न का फिर लोप हो जाएगा। इस न का फिर क्या हो जाएगा? जैसे मान लो कि इसका तो बन रहा है अहर, ये लो अहर हलंत वाला, उसके बाद में क्या बना है? जैसे आगे जुड़ रहा है, मतलब अहन जुड़ा है। ठीक है, ये हलंत वाला न, तो न का तो क्या हो रहा है? लोप हो रहा है, और आपस में ये जुड़ रहे हैं, ये जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अ है, और रे पूरा हो जाएगा, है पूरा रहेगा, और न का लोप हो जाएगा, अहरे हो जाएगा। ठीक है, ये शब्द है ऐसे, और इनका ये एहन की संधि में काउंट होते हैं। अब बात करते हैं अपने व्यंजन संधि के। ये सारी व्यंजन संधि के नियम जितने भी थे वो सारे के सारे पूरे हो गए। लोप है, आगम का है, शय का आगमन है, शय का सह बनना है, यानी जितने भी थे वो सारे के सारे पूरे हो गए। अब अपने कुछ यानी मिक्स उदाहरण है वो पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा सा देखो आप इन उदाहरणों को। चलते हैं आगे। यानी वागीश, क्या लिखा हुआ है? वागीश। अपने ये सारे सारे व्यंजन संधि के उदाहरण है, और साथ ही साथ व्यंजन संधि के उदाहरण के साथ साथ में अपने को नियम भी याद आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से नियम? सारे यानी लगभग सारे नियमों के ये उदाहरण उठे। वागीश, वाक और प्लस में ईश लिखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे ऐसे, यानी इस नियम में आता है ना, क के बाद में तो स्वर आए तो उसके बाद में क अपने आप में तीसरे में हो जाएगा। दिग्गज तो दिक, और प्लस में गज लिखा हुआ है, ये लो। वागदान तो अपने आप में क्या हो जाएगा? वाक और प्लस में दान। और सदवाणी तो सत और प्लस में वाणी, ये लो। और अजंत तो ये अपने च वाला नियम पढ़ा था, अच और प्लस में अंत लिखा हुआ है, तो ये च का जय हो जाएगा ना अपने आप में, च का यानी इसमें जय हो जाएगा, तो च का जय होने के बाद में ये ए मिल जाएगा, साथ में अजंत पूरा हो जाएगा। अबिंदन तो अबिंदन का मतलब यहाँ पर अप मानी पानी, और ईंधन मानी ईंधन से बना हुआ, यानी पानी का ईंधन, अबिंदन हो जाएगा। इस पै का क्या बन रहा है? बै बन रहा है, इस पै का बै बन जाएगा अबिंदन। जैसे अब जो अपने पढ़ा था अप और प्लस में जय, ये अपने उदाहरण पढ़ा था अप प्लस जय, कमल का पर्यायवाची है ना, तो ये हो जाएगा अब्ज। क्या हो जाएगा? ये अब्ज हो जाएगा। अवधि, और ये चीजें पढ़ी थी अपने, तो ये क्या हो जाएगा? अबिंदन, अप प्लस में ईंधन, और तद्रूप तो तत् और प्लस में रूप, ये लो बड़ा रूप। ठीक है, जगतम्बा नहीं, जगदानंद लिखा हुआ है तो जगत प्लस में आनंद, ये लो आनंद।
आनंद। ठीक है, तो इस तय का क्या हो जाएगा, दय में परिवर्तन हो जाएगा। तो दय में परिवर्तन होने से ये आगे स्वर है वो मिल जाएगा, तो जगदानंद बन जाएगा। शब्द लिखा हुआ है तो शप पै, ये लो, और पै का बै बन जाएगा, ये लो दय, शब्द बन जाएगा शप और दय। ठीक है, वांग में लिखा हुआ है तो वाक, और प्लस में क्या हो रहा है, ये लो वाक, और कै के बाद में पंचम आए तो ये कै वर्ग के ही पंचम में चला जाएगा, ये ध्यान आपने बात की थी ना। तो ये वाक में, अभी इसका यानी अनुस्वार नहीं लगेगा, यहां पर ऐसे शब्द आते, ये आएगा तो अपने आप में अनुस्वार नहीं लगेगा, ये भी अनुस्वार, क्योंकि अपने पहले नियम में पढ़ा था जब दोनों यानी पंचम साथ में आए तो दोनों साथ ही लगेंगे, दोनों साथ ही लगेंगे। तो यहाँ पर वांग, वांग में लिखा तो वाक प्लस में हो जाएगा, और षण मास लिखा हो तो षट प्लस, और षट प्लस में मास, ये लो षट मास। ठीक है, तो षण मास हो जाएगा। जगत, जगन्नाथ लिखा हो तो जगत प्लस, जगत प्लस नाथ, ये लो जगतनाथ। अब में लिखा हुआ बताओ इसका क्या हो जाएगा। अब आपने नियम सारे पढ़े हैं, एक बार लगाओ, आप अंदाजा लगाओ अपने आप में। यानी अब में लिखा हुआ है तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, वाक प्लस में मैं लिखा हुआ है तो ये कै आ गया ना, यहां पर इसका पंचम आ रहा है, तो यहां पर देखो यानी इसका भी ये पंचम बन रहा है अप, और प्लस में ऐसे लिखा हुआ तो अम्मेय बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, अम्मेय बन जाएगा। अप मतलब क्या हो जाएगा, पानी, और पानी में यानी जल में, जल में हो जाएगा इसका अर्थ। और जैसे मान लो अहंकार लिखा हुआ है तो ये अहम, और प्लस में कार, ये लो अहमकार। ठीक है, और किम चित, ये लो किम, और प्लस में चित। ठीक है, और उसके बाद ये बात करते हैं संगम, तो सम। अब देखो जैसे मान लो कि अपने थोड़ी सी बात यहां करते हैं, इसको दोबारा समझना भी आप, सेम ही आएंगे, एक बार दोबारा समझने के लिए आपको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ तक तो समझ में आ गया आपके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ आती है आपके, जैसे अहम कार लिखा हुआ है तो आप ये ऐसे इसको तोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा अहम, और प्लस में क्या हो जाएगा कार। जब पंचम के आगे कै आता है तो अपने आप में ये पंचम का यानी उस वर्ग के पंचम बन जाएगा, उस वर्ग का क्या बन जाएगा, पंचम बन जाएगा। तो यहां अपने कह सकते हैं कि अहम, और इसका पंचम यानी ये लो, और ये लो, ये लो। अब इसको ऐसे लिखें या फिर इसको ऐसे लिखें, तो दोनों में से यानी कैसे भी लिख सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, ये हलंत है इसके साथ में। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं। तो अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो ये यानी प्रचलन में है, और वैसे लिखेंगे तो अजीब लगेगा थोड़ा सा अपने को, यानी वो प्रचलन में लिए परंतु ये सही है, गलत नहीं है। तो और किम चित, तो ये लिखा हुआ है, ये देखो किंचित, ऐसे भी अपने लिखते हैं इसको किम, ये लो, ये ऐसे है। अब इसका क्या बन जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने किम, और प्लस में चित, ये लो। ठीक है, ये सेम ये वही कर रहे हैं अपने। ठीक है ना, किमचित और किंचित हो जाएगा। ठीक है ना, ये चय का पंचम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए तो किंचित हो जाएगा। ये देखो थोड़ा सा अपने फिर मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर अनुस्वार नहीं आएगा, अनुस्वार नहीं आएगा, ये लो किंचित है ये क्योंकि यहाँ पंचम आ गया ना इसलिए। ठीक है, संगम, तो सम प्लस में गम, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने संगम, अनुस्वार नहीं लगेगा इसमें, संगम, ऐसे भी अपने कर सकते हैं। ठीक है, और संतोष, यहाँ पर नया आएगा, ऐसे ऐसे भी लिख सकेंगे अपन। ठीक है, और इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, सम, और प्लस में तोष, ये लो संतोष। ठीक है, और संयोग है ये रह ले वह कोई भी आएगा तो यहाँ पर कोई भी यानी पंचम अक्षर अपन नहीं आएगा, ये अनुस्वार ही लगेगा। इसमें ये नियम पढ़ा था अपने, तो इसमें अनुस्वार ही लगेगा संयोग, तो सम प्लस में योग। ठीक है, सम प्लस रचना, सम प्लस वाद, सम प्लस हार,
सम प्लस यानी रक्षण, सम प्लस रक्षण। ये लो सारे उदाहरण ये आ गए। अब एक स्लाइड और बच गई, लास्ट, बस लास्ट चाहिए सारे उदाहरण, और अपनी व्यंजन संधि क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और अपने को सिर्फ रिवीजन के तौर पर अपने एक क्लास और लेके आएंगे, और वो होगी यानी तीनों संधियों का मेल होगा, इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पर्सन होंगे, सारे के सारे। सम प्लस लगन, आपको यानी कहीं भी प्रकार से उदाहरण की दृष्टि से, नियम की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से, प्रैक्टिस की दृष्टि से कहीं भी यानी अदर कहीं सोर्स आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सम प्लस लगन, लगन, सम प्लस लगन। ठीक है, और सम प्लस वत। ठीक है, सम प्लस सार। ठीक है, और उत, या तो उद लगाओ या फिर उत लगाओ, एक ही बात है, अपने उत ही लगा लेंगे। उत प्लस लाश, उत प्लस लेख। ठीक है, और सत प्लस जन, सत प्लस जन, और उत, उत यानी उत और प्लस में जट्टिका। और ये देखो उच्छ्वास फिर आ गया, उत और प्लस में श्वास, याद अच्छा है इसमें। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट अपने क्या करेंगे, उत और प्लस में शिष्ट आ जाएगा, शिष्ट। और सच्छास्त्र तो सत और प्लस में शास्त्र। ठीक है, उच्चारण तो उत और प्लस में चारण। रामायण तो राम और प्लस में अयन, अयन न होकर के अयन हो जाएगा, रामायण। ठीक है, सच्चरित्र, सत प्लस में चरित्र। तदित, तत् और प्लस में हित आ जाएगा, यहां ध्यान रखना भी, है का द बन जाएगा, तदित बन जाएगा, तत् प्लस में हित। उद्धार, उत और प्लस में हार। ठीक है, अनुच्छेद तो अनु और प्लस में छेद, और परिच्छेद, परि और प्लस में छेद। और अभिषेक, अभि और प्लस में दंत्यस्य, अभिषेक। और विषम यानी वि और प्लस में शम, इसका क्या बन रहा है, मूर्धन्य श बन रहा है, इस श का यानी दंत्य श का मूर्धन्य श में कन्वर्ट हो रहा है। आच्छादन, आ और प्लस में छादन। निषिद्ध, नी और प्लस में सिद्ध, ये देखो मूर्धन्य श में कन्वर्ट हो रहा है, सिद्ध। ये लो मूर्धन्य श में, नी प्लस सिद्ध। सुषुप्ति, सु और ये मूर्धन्य दंत्य से आ जाएगा, सुषुप्ति, सुषुप्ति। भरण तो भर और प्लस में न, क्या हो जाएगा इसका, भरण हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे नहीं है, ये देखो आप, भरण और प्लस में अन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन्न। ये लो भरण, ऐसे जोड़ने के बाद में ये क्या हो जाएगा, ये रह तो पूरा हो जाएगा, और नए का क्या बन जाएगा, अनय बन जाएगा। भूष ऐसे लिखा हुआ है तो भूष और हलंत सहित, और उसके बाद में अन्न हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भूषण। और प्रमाण तो प्र और प्लस में मान, ये लो प्र प्लस में मान। इतने उदाहरण थे सारे के सारे। ठीक है, सारे। हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी दो लाइनों के साथ में अपने क्या करते हैं, आज की क्लास एंड करते हैं। और अभिनव करियर एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपने PDF डाउनलोड कर लेना, और लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेंशन मिलेगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी क्लास इत्मीनान से देखी आपने, और अच्छे तरीके से सारे उदाहरण पढ़ लिए, व्यंजन संधि पूर्ण हो गई है। और इसके यानी जो प्रश्न जो आएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में लेके आएंगे, वो अपने 2 दिन के बाद में यानी अगली 2 क्लासों के बाद में फिर लेके आएंगे।
और संधि में कोई भी किसी प्रकार से 1% भी आपको कमी नज़र नहीं आएगी। और फिर अपने उपसर्ग और प्रत्यय करेंगे और इसके साथ ही अपने आज यानी व्यंजन संधि से विदा लेते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत और जय हिंद जय भारत।